सूरजपुर का पिलखा पहाड़ काफ़ी ऐतिहासिक है। इस पहाड़ का इतिहास राम पथ वनगमन से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि राम जब वनवास के लिए निकले थे तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से होते हुए इसी रास्ते वो सरगुजा के रामगढ़ तक गए थे। हम जिस स्थान पर इस वक्त हैं, इस स्थान में एक ऋषि तपस्या करते थे जिनका भी इतिहास रामकाल से ही जुड़ा है। और यहाँ पर एक पानी का एक स्थान है जो प्राकृतिक पानी है, जो पहाड़ों से निकल रहा है, उसे छिपली पानी कहा जाता है। कौन ऋषि थे, ये छिपली पानी क्या है, ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो स्थान जहाँ पर माना जाता है कि विश्वा ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। ये स्थान है, पहाड़ का एक गुफानुमा स्थान है। यहाँ पर माना जाता है कि विश्वा मुनि जो हैं वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे। और ठीक इसके बगल में आप देखेंगे तो छिपली पानी है। क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई स्थान नहीं है, प्राकृतिक जल स्रोत है, इसे छिपली पानी कहते हैं। अब छिपली पानी क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ गांव के ही लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले छिपली पानी प्राचीन काल से ही इसका नाम पकड़ाया गया है। बताते हैं बुजुर्ग, अपने पूर्वज लोग बताते थे। इनकी जो पानी का बहाव जो यहाँ आकार था, स्टाफ जहाँ होता है पानी का, वो एक थाली के आकार का था, तो उसके नाम से इसको बोलते थे छिपली पानी। और इसमें लोकल भाषा में जैसे छिपली को हम लोग थाली जैसे बोलते हैं। छिपली मतलब थाली होता है। तो पानी यहाँ हमेशा रहता है कि सिर्फ बरसात के? जी नहीं, ये हमेशा 12 मास पानी रहता है। इतना ही पानी रहता है जी। तो इसका पीने में भी उपयोग होता है? जी, पीने में उपयोग होता है। यहाँ पे जितने भी पहाड़ जाते हैं वो लोग यहाँ पे पीते हैं, और बहुत अच्छा ठंडा और नॉर्मल, बहुत मीठा पानी है। तो यहाँ पर बाकी गांव के लोग भी आते हैं, क्या मानते हैं इस स्थान को? जी, यहाँ पे जो है पिछवा मुनि जी जो थे, यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे वही उनका निवास था। यहाँ पे बैठ के अपने ध्यान में रहते थे, और उनके नाम से यहाँ पे स्थान है थोड़ा सा, और वहीं पे अपना भोलेनाथ का भी मूर्ति स्थापना कर दी है उनकी। छिपली पानी, सबसे पहले आपको ये पानी दिखाते हैं। ये पानी एक्चुअल में ये गुफा के अंदर हम जा रहे हैं। ये पानी अंदर से पहाड़ों के बीच पत्थरों से पानी बहकर आ रहा है, और कहते हैं वाह पानी ठंडा है। और लोगों का भी ये कहना है कि ये पानी है पीने योग्य भी है, क्योंकि पहाड़ों से आ रहा है, छनकर आ रहा है। इसलिए गांव के लोग जो खासकर जो पहाड़ में जाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, वनोपज के लिए, इस पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। कुछ पर्यटक भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, वो देखने आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दितेश कुमार राय है, और मैं भी यहाँ देखने के लिए आया हुआ था कि ये पानी आ कहाँ से रही है। और हमें ये नोटिस तो नहीं हो रहा कि आ कहाँ से रहा है, बट है यहाँ पानी, और उसका बहाव भी हम लोग देख पा रहे हैं। कुछ मान्यताएं हैं, क्या मान्यताएं यहाँ से जुड़ी, क्या सुनकर आए हैं आप? देखिए, पहाड़ तो बहुत प्राचीन पहाड़ है, और इसके पीछे जो कहानी है वो हमारे उदयपुर जो रामगढ़ पहाड़ उससे जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये पहाड़ को वहाँ ले जा रहे थे लक्ष्मण जी और हनुमान जी के द्वारा, और बीच में ही ये टूट करके, जो बहिंगा बोलते हैं, उससे लेकर के जा रहे थे, और ये टूट करके यहाँ रह गई। और इसके बाद से दोबारा किसी ने इसको ट्राई भी नहीं किया, या उन्होंने ही यहाँ उठाने का प्रयास नहीं किया। ये पहाड़ तब से यहाँ है। और यहाँ पे विश्वा मुनि करके जो है वो भी कुछ दिन रहे हैं। ये भी इतिहास काल से सुनने को मिला है। अभी छत्तीसगढ़ शासन इसे भी पर्यटक में लिया है उन्होंने भी, और आपने रास्ते में भी उनका बोर्ड देखा होगा। ये जो रेड़ी का पेड़ का क्या इतिहास है? यहाँ पर रेड़ी के पेड़ है। रेड़ी का जो पेड़ है वो एक्चुअली उसी में पहले जो बहिंगा हुआ करते थे उसी में था। और यहाँ आप देखेंगे पिलखा पहाड़, जिसमें हम लोग इसके नीचे हम लोग बैठे हैं, ये 2 पहाड़ है, एक इधर में और एक इधर में। और रेड़ी के पेड़ से ही लेकर के जाया जा रहा था रामगढ़ के पहाड़ को ऊपर में इसको बिठाने के लिए। लेकिन बीच में रेड़ी का पेड़ जो है वो टूट करके गिर गया, जिसका बहिंगा बना हुआ था। और गिरने के बाद में रेड़ी को भी कहा जाता है कि एक श्राप मिला हुआ है कि वो कच्चे में भी किसी काम नहीं आता, और उसका पका लकड़ी मतलब सूखा लकड़ी भी किसी काम नहीं आता है। तो ये आप आज भी देख सकते हैं कि इसका जो लकड़ी है रेड़ी का, वो ना कच्चे में किसी काम का है ना सूखे में। तो ये एक इतिहास से बातें चलती आई है, दंत कथा हो सकती है। तो हम लोग ने जो सुना वही उसी पे मैं भी आज देखने आया हुआ था। तो इसका जिस तरह से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए दितेश जी, मुझे तो नहीं लगता कि इस स्थान का, क्योंकि हम जो रास्ते से आ रहे थे तो ना आने का कोई अच्छा रास्ता है, ना यहाँ पर कुछ उठने बैठने की व्यवस्था है। जब इतनी पुरानी और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है ये, तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कई बार हुआ भी है, बहुत सारे कलेक्टर आए जिन्होंने प्रयास भी किया, DMF से कुछ पैसे भी मिले, लेकिन इसके पीछे जब तक कोई
धार्मिक भावना से नहीं लगेगा तब तक थोड़ा सा प्रयास मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो पाएगा। और जैसे आप लोगों की तरफ से जो भी सहायता मिलती है, मतलब आप लोग न्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, तो फिर एक बार हवा चलती है और इसके जीर्णोद्धार के लिए या इसके रास्ते मरम्मत के लिए कई बार आवाज़ें उठी हैं, होती भी हैं, और उसके बाद धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं लोग कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा कर पाए। निश्चित तौर पर छिपली पानी और विश्वा मुनि का आश्रम यहाँ पर है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। सूरजपुर जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है, लेकिन जिस तरह से पर्यटन स्थल का विकास होना चाहिए वो यहाँ पर शायद नहीं दिखता है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सूरजपुर।